तो फाइनली डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर आ गया है। मार्वल इसे स्पेशल लुक कह रहा है, लेकिन हम इसे डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर ही कहेंगे। ये नया ट्रेलर सिर्फ दिखाता ही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें बताता है जो हमें पता ही नहीं थी। इनफैक्ट हमें अब तक ये भी पता चला है कि डॉक्टर डूम इस मूवी में चाहता क्या है एंड स्टीव रोजर्स इस मूवी में क्यों है। तो आओ इस ट्रेलर का अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं और बताते हैं कि इसमें आगे होगा क्या। देखो, मैं हर ट्रेलर के बाद अपना ओपिनियन बताता हूँ, जैसे अपना ओपिनियन तुम बताना कमेंट में। मार्वल इसे स्पेशल लुक बोलकर कुछ एक्साइटमेंट चीजें तो ला रहा है। आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ क्योंकि इस ब्रेकडाउन में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और लाइक कर देना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखता है कि डॉक्टर डूम अपने लेटवेरियन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके पोस्टर से जैसे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ देख रहा है या कहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है। और सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैजिक इंचेंटेड हो रहा है। और ऐसा देखने में लगता है कि डॉक्टर डूम किसी दूसरे इवेंट को देखकर ऑब्जर्व कर रहा है। और इसके बाद मार्वल स्टूडियो का लोगो आता है ग्रीन और गोल्डन कलर से, जो डॉक्टर डूम थीम का लग रहा हो। इसके पूरे पार्ट में सूजन स्टोन का वॉइस ओवर होता है जो डॉक्टर डूम के बारे में सबको बता रही होती हैं, जहां पर मैग्नेटो और विक्टन दिखते हैं, फिर स्टीव रोजर्स दिखते हैं, शैंग-ची, वकांडन्स और एवेंजर्स दिखते हैं एंड थोर भी दिखता है। इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि सब लोग एक ही जगह पर हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको ऐसा दिखाया गया है कि सब लोग ऐसे एक जगह पर हों। इनफैक्ट सूजन स्टोन भी जो डिस्क्रिप्शन दे रही है वो अलग टाइम का है। इनको सबको ऐसा दिखाया गया है कि लगता है कि सब लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। हाँ, कुछ लोग एक साथ हैं लेकिन सब नहीं। तो बेसिकली सूजन स्टोन ये बताना चाहती है कि जो विक्टर है वो हमेशा ऐसे ही स्मार्ट रह चुका है। वो यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो विक्टर है वो पहले बहुत काइंड था, लोगों की मदद करता था, लेकिन जिससे वो प्यार करता था वो छूट गया उससे, इसलिए वो ऐसा बन गया। जहाँ पर ये सब बता रही होती है तो ये फिर से डूम के थ्रोन रूम में चला आता है, जहाँ डूम एक पेंटिंग को देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी एक माँ होती है और एक बच्चा होता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि वो उसकी माँ और डॉक्टर डूम हो, या तो हो सकता है कि वो उसकी वाइफ हो, और ये हो सकता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा है, जिसके जाने के बाद ये ऐसा बन चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहां अलग अलग से धुआं निकल रहा है और आग निकल रही है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीड डॉक्टर डूम से पूछ रहा है कि क्या ये तुमने किया है। इससे ये लगता है कि ये पूरा सीन एक ही जगह पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसके बारे में हो सकता है उसके बारे में ना पूछ रहा। उसके बाद अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं जिसमें अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर एक्स दिखते हैं और मैग्नेटो चाचा दिखते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि चचा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो वो करना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद स्टीव और उसका बेटा दिखता है, थोर उसकी बेटी दिखती है। उसके बाद लोकी दिखता है, साइक्लोप्स दिखते हैं और ये एवेंजर्स कहीं नई जगह पर दिखते हैं। खास बात यह है कि जब ये सीन दिखाए जा रहे थे तो डूम्स का पीछे से एक डायलॉग चल रहा था कि तुम सब चुराई हुई जिंदगी का मजा ले रहे हो, इसको मैं लूंगा। ऐसा लगता है कि जो स्टीव ने पिछली जिंदगी जी है और जो वो स्टोन रखने गया था, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे डूम्स का कुछ कल्याण हुआ। उसके बाद सीन आता है जिसमें डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से कूदकर जंप करते हैं। अब ये पिछले वाले ट्रेलर का थोर और डूम के जो फाइट हुई थी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, इसके लिए ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा और आगे बढ़ूँगा। जिसमें थोर डूम से कहता है कि तुम्हें हेल भी नसीब नहीं करने दूंगा मैं, जिसमें डूम कहता है कि तुम हेल की बात कर रहे हो जो मेरे पैरों तले है। और जब थोर इस पर डूम पर अटैक करता है तो डूम उसको 2 उंगलियों पर रोक देता है, लेकिन थोर के हिसाब से पहली बॉल ट्रायल होती है। तो देखते हैं कि वो आगे क्या करता है। इस मूवी में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि आयरन मैन भी वापस आए।